Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Victory Biology Classes। आज हम लोग मोनोहाइब्रिड के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। जो एग्ज़ाम में आती है उसकी चर्चा तो मैं आपको डिटेल से कर दिया, लेकिन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को समझना भी बहुत ही ज़रूरी होती है ना। एक कॉन्सेप्ट क्लियर और अधिक होने के लिए उससे एक दो सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आता है, वो आज हम देखेंगे। उसके बाद हम आज मोनो हाइब्रिड के बाद जो है डाई हाइब्रिड द्विसंकर क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइन आप लोगों के लिए मोटिवेट के लिए देखिए। तो विच प्लेस गेटिंग either front or back bench in the classroom is not important. A good teacher knows good students. किसी क्लास में जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, वो क्लास के फ्रंट बेंच पे बैठे हो या लास्ट में बैठे हो, पीछे बैठे हो, ये मायने नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। अच्छे टीचर हमेशा अच्छे बच्चे को जानता है, वो चाहे क्लास के किसी कोने में बैठा हो क्यों ना हो। ठीक है, इसका सेंस यही है कि सोना सोना होता है, हीरा हीरा होता है ना। जैसी जिसकी क्वालिटी होती है उसको कहीं भी रखेंगे वो कहीं भी रहेगा, वो अच्छा ही कहलाएगा, अपना अच्छा इम्पैक्ट ही देगा। ठीक है, तो आप अच्छे बनो, ऑटोमेटिक आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो ये आपकी बातें गुड लाइन्स की हो गई। अब हम मोनोहाइब्रिड की थोड़ी सी और एक दो बेहतर चीज़ देखते हैं, है ना। इसके पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा चर्चा में मोनोहाइब्रिड करता हूँ, उसके बाद मुख्य रूप से जो हम बताने वाले हैं आज वो। तो आपने देखा कि कैपिटल टी अक्रॉस स्मॉल टी, है ना। तो ये पेरेंट था, ये गैमीट बना, तो इसमें क्या देखे आपने, ये निकला, इसमें क्या देखे आपने, ये निकला। तो यो उसके बाद F1 पीढ़ी जो आया था क्रॉस करने के बाद, तो सारे के सारे जो हैं, है ना, टी 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 टी, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, ये टी टी आ गया। ठीक है, तो सभी क्या हो गए, लंबे आ गए थे। फिर उसके बाद सेल्फिंग हुआ था, फिर मैं चर्चा करता हूँ आपको, है ना, क्रॉस ये करवाए थे, है ना। तो इसमें क्या रिजल्ट आया था, रिजल्ट आया था क्रॉस करवाने के बाद, है ना। तो इसमें आया था कैपिटल टी, एक छोटी बड़ी, फिर छोटी बड़ी, है ना, हाँ, फिर छोटी छोटी आया था। ये F2 पीढ़ी में आया था, चीज को 1:1 के रेशियो में था, है ना। और एक था, अगर बड़ा की बात करते हैं, है ना, तो 3.1 था। इसको हमने देखा। ये तो बायोलॉजिकल क्रम में जो टर्म आता है एग्जाम में, है ना, एक संकर क्रॉस करने के लिए हमने ये लंबा, है ना, लंबा तान लिया, ये बड़ा तान लिया। तो अब इसको कैसे ही तो प्रोसेस उधरा हो गया, लेकिन अब एक दूसरी प्रोसेस हम देखते हैं कि वो बागान में किए थे कैसे, उन्हें क्या क्या प्रक्रिया किया था इसको प्रूव करने के लिए, उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले बागान उन्होंने क्या किया था, तो देखिए समझिएगा, इसी चीज को F1 निकालने के लिए, ठीक है, F1 और F2 कैसे निकाले थे। तो एक जो होता है फूल के अपरिपक्व भाग के अपरिपक्व फूल के
एस्टामेन से एंथर को हटाया। फूल का एक फूल लिया उन्होंने, है ये लंबा तना, ये इसका है ना, इसका ये लंबा तना का जो क्या किया, और परिपक्व नहीं हुआ था तो उसके स्टामेन जो पुंकेश्वर होता है वो क्या किया, स्टामेन से एंथर जो परागकोश है उसको हटा दिया, है ना, हटा दिया। फिर क्या किया, हटाने के बाद उसको कागज से उसको ढक दिया और उसे परिपक्व होने दिया। जब वह परिपक्व हुआ तब क्या किया उन्होंने, रिमिल वर्तिकाग्र उसी भाग में, उसी फूल में जो जिससे हटाया था उसी भाग में जो था रिमिल वर्तिकाग्र, फूल में नर दोनों होता है, स्टिग्मा भी है एंथर भी है ना, एंथर को तो हटा दिया। यह प्रक्रिया कहला गया एमेस्कुलेशन, जिसको विपुंसन बोलते हैं। एक सवाल आता है कुछ बड़ा फेमस कि फूल के उपरिवर्ग भाग के एंथर से स्टामाइन से एंथर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको विपुंसन बोलते हैं, एमेस्कुलेशन बोलते हैं, है ना। स्टामेन से एंथर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एमेस्कुलेशन। ये एमेस्कुलेशन कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसको ढक दिया। ढकने के बाद परिपक्व जब हुआ, जब कुछ दिन के बाद परिपक्व हुआ तो उसके जो स्टिग्मा भाग था, फीमेल भाग था, है ना, इन्हें हटाया और परिपक्व, इसको मैच्योर बोलते हैं, परिपक्व होने के बाद उसके रिमिल वर्तिकाग्र, मतलब उसी फूल से हटाया ना, फीमेल भाग की बात हो रही है, जो उसमें एक मैच्योर भाग था रिमिल, है ना, रिमिल वर्तिकाग्र पर बौने पौधे के पराग को छिड़क दिया। ये मेंडल ने कर रहा है ना, यही प्रक्रिया में छिड़क दिया और कोई बाहरी पराग उस पर नहीं गिरे, इसके लिए उन्होंने फिर से कागज के थैले से ढक दिया। अब जब ढक दिया तो ये पूरा प्रक्रिया पूरा हुआ। जब ये फूल बना, पौधा बना, जब इससे फूल बन के फिर बीज जब तैयार हुआ, इस बीज को जमा किया, फिर उसको फिर रोपा। जब उस बीज को रोपने के बाद जो फिर जो पौधा तैयार हुआ, वह पौधा सारे क्या हो गए, सभी लंबे हो गए। क्या हो गए, सभी लंबे हो गए। यहां लंबा हुआ था ना, सभी लंबे हुए थे, ठीक है। तो थैले से ढक दिया और तैयार पौधे के बीज को जमा कर फिर पौधा उगाया। तो उसने पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हो गए। क्या हो गए, सभी पौधे लंबे हो गए। उसी प्रकार बाकी प्रक्रिया थी, लेकिन किया था कैसे, ये मुख्य प्रक्रिया ही था, है ना। तो फिर से आप देखिए, अपरिपक्व भाग, फूल को परिपक्व भाग की जो स्टामेन था पुंकेसर, उससे एंथर को हटा दिया। तो यह क्रिया कहलाती है एमेस्कुलेशन। विपुंसन, ठीक है।
तो अपरिपक्व जो स्टामेन से जब एंथर घटका देने प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैस्कुलेशन इन्फ्लोएंजा कहलाती है। और उसके बाद क्या किया, उसको फिर कागज से ढक दिया, फिर परिपक्व हो गया। परिपक्व जब हो गया तब उस पर बौना पौधा जो था इसका वर्ती है ना, बौना पौधा का जो है पराग उस रेमिल वर्ती का उसी फूल के जो जिससे हटाया था, परिपक्व जब हो गया तब उसमें क्या किया, ये पराग बौना पौधा का जो पराग उस पर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद क्या हुआ, फिर उससे उस पर कोई बाहरी चीज मतलब पर परागन नहीं हो जाए तो उसके लिए क्या किया, फिर उसे ढक दिया, कागज से ढक दिया। फिर क्या हुआ, उसमें ढकने के बाद पौधा तैयार हुआ। जब तैयार हो गया, फूल बन गया, फिर बीज बन गया, बीज बन गया उसको जमा कर दिया। जमा करने के बाद फिर उससे पौधा उगाया, तब पहला मैंने एक जनरेशन तैयार हो गया। तो पहला जनरेशन क्या हुआ, सभी पौधे F1 पीढ़ी में सभी लंबे हो गए। इसी को मेंडल ने F1 पीढ़ी कहा। अब आगे मोनो हाइब्रिड तो हो गया ये, है ना, उससे संबंधित बातें और बहुत कुछ हो गई। अब हम इसको पढ़ते हैं अब डाहाइब्रिड, है ना। डाहाइब्रिड है द्विसंकर संकरण, है ना, द्विसंकर संकरण। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि द्विसंकर संकरण है क्या। इसके पहले हमने एक संकर क्रॉस को देखा। एक संकर क्रॉस में एक लंबा था, एक बौना था, एकल लक्षण था, इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड कहते थे। एक लंबा एक बौना, दोनों में इसमें एक लक्षण इसमें एक लक्षण। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो, है ना, दो इकाई लक्षण होगा। जैसे यहाँ लंबा तना लाल फूल, बौना तना सफेद फूल, दो इसमें लक्षण दो इसमें लक्षण, उसके बीच क्रॉस कराते हैं तो ये कहलाता है डाहाइब्रिड, जिसको बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। तो अब उम्मीद है समझ गए होंगे। अब फिर से परिभाषा देख लीजिए कि दो इकाई लक्षण युक्त दो पौधों के बीच संकरण को क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे कि दो इकाई लक्षण युक्त दो पौधों के बीच संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेंडल ने क्या किया, इसमें मेंडल ने क्या किया, लंबा तना तथा लाल फूल, तो इसको लंबा तना बोलते हैं, इसको लाल फूल। एक साइड ये लिया और इसका क्रॉस ये जनक हो गया, जिसको P से स्मित करते हैं, बता चुका हूं। अब यहां पे इसका क्रॉस किया बौना तना तथा सफेद फूल से, जिसका सांकेतिक है स्मॉल टी और स्मॉल r। ये बौना तना सफेद फूल और यह लंबा तना लाल फूल, इस दोनों को बीच क्रॉस कराया तो द्विसंकर संकरण डिटेल से निकला। तब इसमें क्या किया मैंने, जब कराया दोनों के बीच तो फिर बीज तैयार हुआ। इसके बीज को जमा कर, है ना, जब फिर क्रॉस करवाया तो क्या निकला, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे निकल गए। इसके F1 में सभी लंबे निकले थे। तो कैसे लंबे निकले थे, तो लंबा तना लाल फूल निकला था इसमें। ठीक है, जब F1 में जब दोनों क्रॉस करवाया लंबा तना लाल फूल और बौना तना सफेद फूल से, तो F1 पीढ़ी में क्या निकला, सारे लंबे और सारे लाल फूल निकल गए। तो अब ये हुआ क्या कि इसका निष्कर्ष ये निकला कि लंबा जो फूल है बौना पे प्रभावित कर दिया है, दिखाई नहीं पड़ता है, और लाल फूल सफेद फूल को प्रभावित कर दिया, उसको दाब के रखा। ठीक है, फिर वही F2 वाला आएगा। तो देखिए कैसे कैसे इसको समझिए। तो ये जो निकला है गैमेट फॉर्मेशन यहाँ होगा, गैमेटोजेनेसिस। तो ये TR, ये TR क्रॉस हो गया। अब यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ भी TR, यहाँ भी TR हो गया। अब यहाँ पे F1 पीढ़ी
पीडी में क्या आएगा, इस टी का क्रॉस इस टी से करो तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, इस आर का कंसल्ट इसी आर से करिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ करिए कैपिटल स्मॉल टी, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आपने क्या देखा, लंबा तना है, इसको दाब दिया, ये इसको दाब दिया बोना तना को, या लाल फूल आया सफेद फूल डाल दिया, फिर लंबा है बोना को डाल दिया, लाल है सफेद डाल दिया। ठीक है, तो आप रखना पड़ेगा आर यहाँ सफेद फूल को निर्देशित कर रहा है और छोटी आर जो है छोटी टी जो है बोना को, और कैपिटल टी जो है लंबा को, और कैपिटल आर जो है लाल को संकेतित कर रहा है। तो अर्थात क्या है सभी फूल F1 पीढ़ी में लंबे तथा लाल फूल, लंबा तना तथा लाल फूल। तो क्या आया सभी F1 पीढ़ी संतति में क्या आया, सभी लंबे तना तथा लाल फूल आया। F1 पीढ़ी में F2 में क्या हुआ है सब इस तरह से आया। अब इसमें भी सेल्फिंग होगा, है ना, तो सेल्फिंग होगा तो फिर आगे देखते हैं इसको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। F2 पीढ़ी के लिए हम क्या करेंगे, F1 में सेल्फिंग कराया गया, तो मेंडल ने क्या किया, F1 पीढ़ी जो रिजल्ट आया उसमें सेल्फिंग करवाया, तो फिर F2 पौधा प्राप्त हुआ। तो कैसे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, इसको देखिए। पहले F1 में क्या आया था, लंबा तना और लाल फूल आया था, ये आया था। अब इसमें क्या हुआ, सेल्फिंग हुआ। क्या है ये, सेल्फिंग कराया गया। ये F1 में आया था, इसमें F2 के लिए जनक बन गया। अब क्या हुआ, इसमें फिर गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट जेनेसिस, गैमेट क्रिया हुई। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, टी या क्या हुआ, RR। तो कितने रंग के पौधे प्राप्त हुए, देखिए इसको क्रॉस इससे किए TR आ गए, फिर क्रॉस इसको इससे किए तो TR हो गए, अब फिर इसको क्रॉस इससे किए TR हो गए, फिर इसको क्रॉस इससे किए T और R हो गए। तो आपने निष्कर्ष क्या निकला, जैसे F1 पीढ़ी में जो आया उसके साथ साथ सेल्फिंग जब हुआ, तो F2 पीढ़ी में मेंडल ने 4 प्रकार के पौधे प्राप्त किए। अब देखिए 4 प्रकार कैसे हैं। ये तो हुआ क्या, ये संतति के रूप में आया, संतति आया। F2 पीढ़ी की हम बात करते हैं, F2 पीढ़ी में क्या आया संतति, F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में ये हुआ लंबा तना, आई क्या हुआ, तथा लाल फूल। इसको क्या हो गया, लंबा तना सफेद फूल। तीसरा क्या कहोगे, ये हो गया बौना तना लाल फूल। इसमें क्या कहेंगे, बौना तना सफेद फूल। ये 4 प्रकार के पौधे आपको प्राप्त हुए, किसमें, F2 पीढ़ी में। जो F1 में आया था सारे लंबे और लाल फूल आया था, अब यहाँ पे क्या हुआ, उसमें जो क्रॉसिंग सेल्फिंग करवाए, सेल्फ पोलिनेशन क्रिया करवाए, तो मेंडल ने F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त मेंडल को हुआ। तो जो यहाँ पे है, अब इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात को देखें, है ना, और कैसे समझेंगे फिनोटाइपिक कितना और जीनोटाइपिक अनुपात कितना होता है। पहले आप 4 प्रकार के पौधे हुए हैं, अब इसमें हम मैथमेटिक्स टर्म में पनेट वर्ग आरेख बनाएंगे, और अब हम पनेट वर्ग आरेख के द्वारा चारों प्रकार के पौधे को निकालते हैं, तब जाके हमको उसका फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात हमें समझ में आएगी। तो इसे बड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगी, और नहीं तो फिर सावधानी हटेगी
तो यह दुर्घटना घटेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके देखेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के पौधे जो प्राप्त हुए उसमें से क्या क्या था? तो लंबा तना लाल फूल, लंबा तना सफेद फूल, मिलाते जाइए। ये क्या था? लंबा तना लाल फूल, ये हुआ। उसके बाद क्या था? लंबा तना सफेद फूल, और तीसरा क्या था? बौना तना लाल फूल, और चौथा था बौना तना और सफेद फूल, ये प्राप्त हुआ था। अब इसको मेल में फीमेल में कर दिया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक करो, यहाँ वही है, यहाँ भी वही है। तो पनेट वर्ग आरेख में हम इसको दर्शा रहे हैं, या वैसे लंबे वाला करेंगे तो बहुत लंबा होगा। ठीक है, इसको आप इस रूप में देखिए मैथमेटिक्स में, है ना, अब गणितीय ढंग में। तो ये जो यहाँ पे 4 प्रकार की इधर वही है। ठीक है ना, सेल्फिंग करवाया, सॉल्यूशन करवाया, फिर इसमें तो क्या निकला देखिए यहाँ पे टी आर, तो क्या हुआ? टी आर आर, समझ जाइएगा। इससे किए, फिर इसके बाद इससे करेंगे तो क्या निकलेगा? एक भी कैपिटल स्मॉल नहीं होनी चाहिए ना, टी आर आर। ठीक है, फिर इसके आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आर और आर। ठीक है, बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। फिर इसका कैंसल इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया। आप इसको करो, ऐसे करिए। आप इसको करो इस चारों से, है ना, गुणनखंड विधि के जो करते हैं उसी तरह से। टी और ये आर छोटी बड़ी है तो पहले बड़ी लिख दीजिए, तब छोटी लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया। फिर इसको यह करो, कैपिटल टी और छोटी आर। फिर इसमें आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, फिर इसमें आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें छोटी स्मॉल हो गया। अब इसमें इसका क्रॉस इससे करवाओ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर। फिर इसमें आ जाओ, तो यहाँ छोटी टी बड़ी टी है, पहले बड़ी दीजिए, बड़ी छोटी हो गया, फिर बड़ी और छोटी आर। फिर उसके बाद यहाँ है स्मॉल दोनों टी है, और फिर कैपिटल आर है। फिर इसमें आ जाओ, कैपिटल डबल टी हो गया, स्मॉल डबल टी हो गया, और कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसमें आ जाओ, यहाँ करो, तो क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसमें आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर। फिर इसमें आ जाओ, स्मॉल टी और कैपिटल और स्मॉल आर। फिर इसमें आ जाओ, स्मॉल आर, ये टी और स्मॉल आर। ये सभी प्रकार के क्या निकल गए? इतने प्रकार के जो पॉइंट वर्ग आरेख हुआ। फेनोटाइपिक कोण छोटा बड़ा की बात नहीं है, लंबा, लाल और सफेद और बौना, क्या क्या इसमें आया, ये सारे इसमें डिटेल्स हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे आगे जीनोटाइपिक क्या निकला, इसका फेनोटाइपिक क्या निकला, अब इसी में सब ढूंढेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो लंबा तना लाल फूल। तो यहाँ भी फेनोटाइपिक क्या है? बाहर देखते हैं कि लंबा लगता है और लाल फूल लगता है। तो फेनोटाइपिक क्या होता है? बाहरी दृश्य, है ना, दृश्य प्रारूप जो बाहरी है, और जीन के अंदर संरचना है, कितना कोण है ना, बारीकी से। ये जीन अंदरूनी है, ये बाहरी भाग है। तो बाहरी भाग से ये सब दिखाई पड़ता है, इतने रंग के फूल, है ना, इतने रंग के पौधे। तो पहला पूरा लंबा तना लाल फूल, यहाँ लंबा तना लाल फूल यहाँ था। तो इसका देखिए, इसका तो इससे करवाए, तो ये घर आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो ये लंबा तना लाल फूल, सब देखो, लंबा तना लाल फूल, लंबा तना लाल फूल, लंबा तना लाल फूल, है ना, डबल ट्रिपल बात नहीं है, वो जो आया है क्या उसको देखना है ना। ये लंबा तना लाल फूल है, और बाकी जो है, बाकी चीज है वो तो दुबका हुआ है ना। यहाँ उस तरह से क्या हुआ, सारे ये लंबे तना लाल फूल हो गया, इतना सारा।
अब इसको संख्या देखें हम, इसकी संख्या कितनी है। तो पहले हम यहाँ पे TTRR यहाँ खोजिए कि TT कैपिटल T और कैपिटल R डबल कितना यहाँ पे पूरे में, तो आपको एक ही नजर आएगा, यहाँ पर एक है। ठीक है, पूरा ढूंढ लीजिएगा इसके से, है ना, घर में बार बार देख के देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद TT और R कैपिटल डबल T और कैपिटल R सिंगल R, ये कितनी संख्या में है इसको देखिए। एक ये है कैपिटल डबल T और RR, एक यहाँ हो गया, और देखिए कितना हुआ है, कैपिटल डबल T और यहाँ है, एक ये है एक ये है। ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और ढूंढिए, और नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद कैपिटल T स्मॉल t और डबल R कैपिटल, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। कैपिटल T एक ये हो गया, है ना, एक यहाँ भी है, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T यहाँ, कैपिटल T स्मॉल t, एक यहाँ है, एक ये घर है और एक ये घर है। ठीक है, हाँ, तो 2 घर इसमें भी है, 2 घर यहाँ हुआ। ठीक है, आप देखिए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, इसकी संख्या देखिए कितना होगा। अब ढूंढिए यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, एक यहाँ हो गया, चलो एक यहाँ ले लीजिए। उसके बाद कैपिटल T स्मॉल r यहाँ, एक 2 यहाँ हो गया, फिर उसके बाद एक ये 3 हो गया, फिर यहाँ हो गया 4 हो गया, इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ये जियोटाइपिक अनुपात 1 to 2 to 4, एक वो अभी तक पूरा नहीं है, पूरा यहाँ से आएगा तब निकलेगा, मैं बता दूंगा अभी। तो ये एक लंबा तना लाल फूल का इतना सा जियोटाइपिक अनुपात अभी निकला है, पूरा हुआ नहीं है अनुपात अभी, ये हुआ। अब इसको हम ऐसे करें, ऐसे करके तो लंबा तना लाल फूल से निकल गया, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा संख्या में, देखो एक ऐसे पौधे की संख्या कितनी आई, तो 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ पे 9 कर दीजिए। ठीक है, समझ गए हमें। अब फिर बात आ जाओ, ये हुआ एक ग्रुप, एक रंग का पौधा हुआ, जैसे यहाँ पे हमने एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है, एक रंग का हुआ। अब दूसरा यहाँ है, दूसरा आपको ये हुआ, आपको दूसरा यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब कैपिटल T, ये क्या होता है, लंबा तना है और सफेद फूल, सफेद फूल ले लिए, लंबा तना सफेद फूल, ये दुबका हुआ, ये प्योर कैपिटल है और ये शंकर कैपिटल है ना, लंबा तना है, तो दोनों की यहाँ पे क्या है, लंबा तना लाल सफेद फूल है। इसकी अब ये अंक इसमें ढूंढो, है ना, संख्या में कितना है, कैपिटल T और स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल डबल T, ये नहीं है, डबल T आना चाहिए कैपिटल, यहाँ एक ये आ गया, है ना, एक ये आता है, एक ये आया, एक ही संख्या है इसका। ठीक है, और R ढूंढ देख लीजिए, कैपिटल डबल T, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ये सब नहीं है कि भी आया। चलो अब T कैपिटल R स्मॉल, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और डबल R, कैपिटल T स्मॉल t डबल R, एक यहाँ ये हो गया, एक संख्या यहाँ पर है, और संख्या होगा कैपिटल, एक यहाँ, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये 2 संख्या हो गई इसकी, यहाँ 2 दीजिए। ये दूसरा नंबर का हो गया आपका लंबा तना और सफेद फूल, संख्या कितनी हो गई यूनिट में, 3 हो गई, 2 1, तो इसकी संख्या यहाँ क्या लिखेगा, 3, 2 1 3 हो गया। फिर आ जाओ, अब तीसरा टाइप का पौधा क्या था, बौना तना सफेद लाल फूल, तो बौना तना देखो आगे, तना बौना हो गया, फूल लाल हो गया, यहाँ भी बौना, ये भी लाल, है ना, ये प्रभाव वाला है, दुबका हुआ है, जो प्रभाव उसको बात कर रहे हैं। आप इसको खोज लीजिए, कैपिटल स्मॉल T कैपिटल R, डबल है, देखिए एक यहाँ आ गया, एक संख्या ये हो गई, है ना, दूसरी संख्या कैपिटल डबल T कैपिटल डबल R, ये हो गई, एक ये है, और खोजिए, कैपिटल
कैपिटल में कहाँ गया, डबल टी डबल आर, डबल टी डबल आर, डबल टी डबल आर नहीं है, एक ही है, इसमें एक दे दीजिए, ठीक है। अब डबल टी आर आर, डबल टी आर आर, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, इसकी संख्या भी 2 हो गई, है ना, 2 इसमें आया। तो क्या कर सकते हैं इसमें, फिर इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, 9:3 अनुपात। अब आगे देखिए क्या हुआ, अब बचा हुआ चौथा नंबर में, चौथा प्रकार का फूल जो था बौना तना सफेद फूल। देखिए सब घेरा घेर गया है, तो पहले घेरे थे इसको, है ना, इसको पहले घेरे थे, सब लिख चुके हैं। तो बचा है सिर्फ सिंगल, तो इसमें क्या आया, 1 आया, ठीक है, एक ही बचा हुआ है सिंगल, है ना, यहाँ पे सिंगल यहाँ आया, ठीक है। अब आपको इसका रेशियो निकालना हो, पूछेगा द्विसंकर क्रॉस का, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का जियोटाइपिक अनुपात बोलिए, तो 1:2 1:2 1:2 1:4 1:1 1:2 1:1 1:1 इतना बोलना है। अब इसमें तो याद नहीं रहेगा आप लोगों को, तो 12 24 12 121 ऐसे कर लीजिएगा, किसमें, जियोटाइप में। और निकालने के लिए आप मैथमेटिक्स में सीख जाइएगा, तो 12 24 12 12 1 ऐसे कर सकते हो, या 12 24 12 121। ये हुआ जीनो, जो कंजेस्टेड अंदरूनी होगा उसमें देखिएगा 12 24 12 21, तो इस टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद फेनोटाइपिक अनुपात, इसको क्रॉस जोड़ना है सब मिलकर 9331 ये होगा फेनोटाइपिक अनुपात। तो उम्मीद है इसमें आप समझे गए होंगे। जियोटाइपिक अनुपात 1:2 1:2 1:4 1:1 1:1 ये आएगा, इस तरह से आ सकता है, या शॉर्ट में आप उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद फेनोटाइपिक अनुपात 9:3 ये कैसे आया आपने देख लिया, है ना। अब एक विधि, पहला एक संकर क्रॉस हुआ था, तो मेंडल ने वंशागति के 2 नियम प्रतिपादित किए थे, प्रभाविता और प्रभाग नियम, और उसके बाद है पृथक्करण का नियम। इसमें स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, है ना, इसमें इस द्विसंकर क्रॉस का जब इन्होंने प्रयोग किया, जब इस टाइप के पौधे प्राप्त हुए उन्हें, तब उन्होंने एक नियम का और प्रतिपादित किया, जिसको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम बोलते हैं। उसके आगे अब उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसको मेरे समझ गए होंगे, है ना। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बारीकी से उसको ध्यान दीजिए, एक बार नहीं दोबारा वीडियो देखिए, है ना, और उसके बाद फिर चर्चा, अब उसके बाद फिर आगे समझे कि नहीं समझे उसका कमेंट्स बताओ, है ना। अगर नहीं समझ में आया, है ना, तो फिर से देखिए आराम से, यहाँ कोई दिक्कत भाई नहीं है, मैथमेटिक्स में है, आराम से अस्थिर से इसको आप देखो तो आराम से समझोगे, ठीक है। तो अब इतना ही, आगे हम मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जिसे वंशागति का तीसरा नियम कहते हैं मेंडल का, जो द्विसंकर क्रॉस को पूरा करने के बाद उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो देखते हैं कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट बोलते हैं, इसके अनुसार क्या है। तो सबसे पहले यह है, क्या बता दूं आपको कि यह मेंडल के वंशागति का तीसरा नियम है। आप कहोगे सर पहला दूसरा कहाँ गया, तो पहला था प्रभाविता और अप्रभाविता, जिसको कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर था और रेसेसिव कैरेक्टर था। जो दुबक के रह गया रेसेसिव हो गया, जो दिखाई दिया प्रभाविता हो गया, वो पहला था। उसके बाद उसी में था F2PD में जो आया था, एक संकर क्रॉस में जब F2PD पढ़े थे, तो उसमें क्या नहीं निकला था, युग्मन शुद्धता का नियम, नहीं तो पृथक्करण का नियम, वो था दूसरा, है ना। और ये है तीसरा। तो क्या है, यह तीसरा नियम है, जिसके अनुसार क्या है, मुख्य बातें इसमें, जब विपरीत लक्षणों के जो अलग अलग लक्षण भी लिए थे, लंबा तना लाल फूल, बौना तना सफेद फूल, 2 लिए थे, 2 से अधिक ले सकते हैं, है ना। यह वही कह रहा है कि लक्षणों के 2 या 2 से अधिक जोड़ों को जब एक साथ मिला के जब हम इसको क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो क्या होता है कि तब उनमें से प्रत्येक जोड़ा, जितने जोड़े को हम जो मिला के संकरण क्रॉस करवाए, तो जब रिजल्ट क्या निकलेगा
कि प्रत्येक जोड़ा स्वतंत्रतापूर्वक, कोई रोक टोक नहीं है, स्वतंत्रतापूर्वक अपना इम्पैक्ट जो प्रभाव है वो जरूर छोड़ता है। अब इसके पहले आपने देखा था कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, मात्र संख्या एक था और लास्ट में स्मॉल स्मॉल और बौना तना सफेद फूल भी एक संख्या था। ठीक है, तो प्रत्येक जरा एक बार अपना प्रभाव, स्वतंत्र प्रभाव जरूर छोड़ेगा। ठीक उसी प्रकार मोनो हाइब्रिड में भी आपने देखा था कि F2 पीढ़ी में जो दुबका हुआ F1 पीढ़ी में था वो F2 पीढ़ी में बाहर आ गया था, शुद्ध युग्मक बना दिया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे स्वतंत्र अववहन का नियम उस रिलेटिव उससे है। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक ये पूरा होता है कि मोनो हाइब्रिड भी हो गया, डाहाइब्रिड हो गया, है ना। उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक आप इसे आप अध्ययन करें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, ओके बाय।